हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल इंटरफेसेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल मेन्यू है उसमें कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, कितने सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आपके डेली यूज में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसके लिए हम फटाफट चलते हैं अपने लैपटॉप में और उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताते हैं एक एक करके, ताकि आप भी अपने डेली यूज में उसका अच्छे से लाभ ले सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि MS एक्सेल्स के फाइल मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फाइल मेन्यू में अगर हम यहाँ पे अगर देखें, होम बटन के जस्ट लेफ्ट में रहता है फाइल मेनू। फाइल मेनू में जस्ट आपका पहला जो ऑप्शन रहता है वो इन्फो का रहता है। इन्फो में आप देखें तो आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ से चाहें तो आप इसको लॉक कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड विद पासवर्ड, या जो भी चीज़ें आप यहाँ पे करना चाहें वो कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट वर्क में हमें ऑलवेज ओपन रीड ओनली, इनक्रिप्टेड विद पासवर्ड, प्रोटेक्ट करेंट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, स्ट्रिक्ट एक्सेस करना है, ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर, मार्क एज ए फाइनल, ये ऑप्शन हमें मिलता है। चेक्स फॉर इशू में इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एक्सेसिबिलिटी, चेक कंपैटिबिलिटी, और मैनेज वर्कबुक में आप जाएंगे तो यहाँ पे रिकवर अनसेफ वर्कबुक, यहाँ से जो भी अगर क्लोज हो जाती हैं या फिर कुछ हैंग होने की वजह से क्लोज हो जाता है उसको कैसे रिकवर किया जाए, और ब्राउज फॉर व्यू ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ में दिखता है इस जो आपने अभी फाइल ओपन की हुई है उसके बारे में, उसका साइज़ कितना है, टैग, टाइटल वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, कब इसका आपने क्रिएट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें, इसके रिलेटेड पीपल वगैरह आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ओपन फाइल लोकेशन यहाँ पे करके आप यहाँ जहाँ से फाइल ये सेव है वहाँ पे आपका दिखा देगा लोकेशन, अगर आप यहाँ पे देखें तो। दूसरा ऑप्शन रहता है फाइल मेन्यू में न्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो अगर कभी यूज़ नहीं किया हुआ है तो कभी आप जाइएगा अपने एक्सेल के न्यू में। मैं 2019 MS वर्ड 2019 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, पहला आपको मिलेगा ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक में रहता है बिल्कुल सिंपल प्लेन सा एक सीट आ जाएगा। दूसरे में रहता है बिजनेस इनवाइस, इसमें चाहें तो आप अपना बिल भी जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूँ करके, ये देखिए, जैसे किसी भी चीज़ का आप बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी को देना है तो उसका नाम जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, मिस्टर राम कुमार, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस, सिटी वगैरह सब टाइप करके आप यहाँ दे सकते हैं। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एक मान लिया, जैसे एक फ़ैन लिया हुआ है, एक हम लोग लेते हैं फ़ैन की प्राइस हम लोगों ने मान लीजिए 5000 यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद एक और हम लोग कूलर ले लेते हैं। फ़ैन के बाद एक AC ले लेते हैं। AC की प्राइस 35,000 ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल आपका इनवाइस के जैसे हो जाएगा। जैसे कंपनी में आप XY, एक मैंने ऐसे ही डमी डाल रहा हूँ, XYZ एंड कंपनीज, यहाँ पे उसका सारा फैक्स नंबर वगैरह, GST नंबर जो चाहें आप, वहाँ पे इनवॉइस नंबर भी आप बदल सकते हैं। सारा कुछ जैसे आप एक प्रॉपर बिल बनाते हैं उस तरीके का फॉर्मेट है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए टोटल हो जाता है। अगर हम इसमें 18% GST डाल देते हैं तो उसके हिसाब से ये प्रॉपर एक बिल्कुल इनवॉइस तैयार करके दे देता है। तो ये बना बनाया है। आपको बस करना क्या है, आपको जाना है फाइल मेनू में, न्यू में जाना है और इनवॉइस पे, बिजनेस इनवॉइस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं इनवॉइस। ये वेलकम टू एक्सेल, वेलकम टू एक्सेल एक ऐसा है, अगर आप कभी नहीं चेक किए हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बताते हैं, हम लोग भी इधर, हम लोग तो सीख के ही बताते हैं, तो ये सब चीज़ों से ही लोग सीखते हैं। अगर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला ट्यूटोरियल है। इसके बाद पाइवट टेबल का ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद पावर क्यूरी ट्यूटोरियल, इसके बाद मोर आउट ऑफ पाइवट टेबल, पाई चार्ट्स, फोटो कैलेंडर, पर्सनल बजट, ये सारा जो भी चीज़ें इसमें आपका, ये सारे के बारे में एक एक करके आने लगेगा। जो जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं सबके बारे में यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। कैलेंडर के लिए हो गया बेसिक पर्सनल बजट। अगर आप अपना बजट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आपके खर्चे एक्सपेंसेज वगैरह हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो होम, मॉर्गेज, रेंट, डेली लिविंग, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, गैस, फ्यूल वगैरह का जनवरी फरवरी पूरा मतलब पूरे ईयर का दे रखा है। आप यहाँ से चाहें तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। और जैसे जैसे मान लीजिए जनवरी में मैंने रूम का रेंट मान लीजिए 25,000 दिया,
ग्रोसरीज पे 6000 एक्सपेंसेस हैं, फ्यूल पे मेरा 3500 एक्सपेंसेस हैं, केबल टीवी वगैरह पे 600 अगर ले लेते हैं, हेल्थ पे भी 3000 के आसपास एक्सपेंसेस, वैकेशन तो वीकेंड का ही ले लेते हैं, जैसे 3000 रखते हैं, और जिम फी वगैरह का मान के चलिए, ये तो एनुअल ही रहता है तो इसको मंथली में 2000 रख लेते हैं। मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए 1000 हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल आपका यहाँ पे समरी वगैरह में ये क्रिएट करके दे देगा, टोटल कॉस्ट कितना जनवरी का रहेगा, फरवरी का कितना, ये सारा जैसे जैसे आप उसको फिल करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे क्रिएट करके आपको देता जाएगा। अगर मैं एक बार ऐसे ड्रैग करके इस सेम अगर कॉपी करके रखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डेटा इसने दे दिया है। और इनकम में यहाँ पे जैसे मान लीजिए इनकम मैंने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। इनकम यहाँ अगर भर देते हैं हम लोग तो ये देखिए यहाँ पे इसने बता दिया कि हर एवरी मंथ आप कितने सरप्लस में रहते हैं। अगर वही यहाँ पे कुछ और हमने जैसे मान लीजिए इस महीने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से भी 50,000 वगैरह आ जाते हैं, तो आप जो सरप्लस रहते हैं वहाँ कितना सारा दिखा देता है। और यहीं आपकी सैलरी जैसे मार्च में कट डिडक्ट हो जाती है, टैक्स वगैरह कट जाते हैं, तो यहाँ पे सैलरी अगर आपकी 60,000 कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखें तो उसके हिसाब से यहाँ पे कम हो जाएंगी चीज़ें। तो इस तरीके से ये ऑलरेडी इसमें बना बनाया सीट रहता है जहाँ से आप यूज कर सकते हैं। तो ये न्यू में ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और सारी बहुत चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, जैसे मंथली बजट हो गया, हमने हाउस होल्ड मंथली बजट, 5 डे इवेंट शेड्यूल करना है, 5 डेज़ का आपका कुछ जैसे कुछ एक्टिविटीज़ करना है, आप जैसे कोई एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं तो यहाँ पे उसको क्रिएट कर सकते हैं हम। यहाँ पे बेसिक्स बैलेंस शीट है, स्टूडेंट शेड्यूल भी बना सकते हैं अगर आपका छोटा वगैरह कहीं कोचिंग सेंटर वगैरह यूज करते हैं या फिर मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे वीकली अटेंडेंस का रिपोर्ट भी यहाँ पे जनरेट हो सकता है। इसके बाद सिंपल इनवाइस के बारे में, सेल इनवाइस, इन्वेंट्री भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं कि होम इन्वेंट्री वगैरह जो भी घर में आप चीज़ें रखते हैं या फिर अपने छोटे मोटे ऑफिसेज में चीज़ें रखते हैं, तो वो सारा यहाँ पे आपका पहले से प्री लोडेड है इसमें। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है, कहीं फार्मूला टेबल वगैरह कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ प्री लोडेड है। बस इसमें आपको क्या करना है, अपना डेटा इंसर्ट करना है और ये आपका क्रिएट करके बिल्कुल एकदम अच्छे से प्री लोडेड फॉर्मेट में आपको दे देता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीलोडेड, मैंने डेट ऑफ एब्सेंस वगैरह सारा जनवरी फरवरी मार्च ये सब बना बनाया है, खाली बस आपको यहाँ पे अपना डेटा इंटर करना है और ये आउटपुट आपको दे देता है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, न्यू ऑप्शन में तो देख ही लिए सारा कुछ। ओपन में वही रहता है जो आपका रिसेंट वर्कबुक रहता है वो यहाँ पे दिख जाती हैं, जो भी आपने एक्सेल में काम किया है। इसके बाद फोल्डर से चाहें तो फोल्डर से भी ओपन कर सकते हैं। शेयर विथ मी या फिर जो आपका वन ड्राइव रहता है वो यहाँ पे लगा रहेगा गूगल का। इसके बाद ऑप्शन आता है सेव, जो आपने फाइल जिस पे काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए। तो ये सेव क्लिक करने पे पूछता है कहाँ पे सेव करना है, वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे ले जाके आपको ये फाइल सेव कराने को बोल देगा। सेव में अगर आप यहाँ पे देखें तो सेव में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हमारा जो मेन वर्क रहता है एक्सेल का, या तो हम एक्सेल वर्कबुक में सेव करते हैं, या अगर आप कहीं कुछ जैसे कुछ साइट्स पे डेटा अपलोड करना है तो उसके लिए आप कॉमा डिलिमिटेड या फिर टेक्स्ट वगैरह में भी यहाँ से आप सेव इसको कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, अपने जो भी आपके नीड हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेव कर सकते हैं, एक्सएमएल डेटा वगैरह जो भी चाहें जैसे सेव एज में। इसके बाद हमारा आता है प्रिंट मेनू। प्रिंट में क्लिक करके जैसे यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। यहाँ से आप कॉपीज़ वगैरह कितनी कॉपी चाहिए 1 2 3 4 वहाँ पे कॉपी वगैरह आप फिल कर दें। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके प्रिंटर कई सारे हैं, कुछ कलर हैं, कुछ लेजर हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ सेटिंग्स में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला मिलता है प्रिंट एक्टिव सीट, यानी जो सीट पर आप काम कर रहे हैं जितना उसका वो है एरिया है वो उतना प्रिंट कर देगा। दूसरा है प्रिंट इंटायर वर्कबुक, जो पूरा ये आपका वर्कबुक है वो पूरा प्रिंट करने के लिए ये ऑप्शन रहता है।
जैसे 1 2 3 मतलब कई सारी सीट्स में आपने काम किया हुआ है, या फिर प्रिंट सिलेक्शन, कुछ एक पर्टिकुलर आपने सेल सेलेक्ट किया हुआ है उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट सिलेक्शन करके आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका अगला ऑप्शन रहता है पेज। जैसे आपके सीट में बहुत सारे पेज होंगे डेटा नीचे, तो अगर चाहते हैं कि आप जैसे कुछ पर्टिकुलर, मैंने जैसे पेज 1 से लेके पेज 20 तक ही प्रिंट हो, तो यहाँ पे वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टेड अनकलेक्टेड भी यहाँ पे ऑप्शन आपको रहता है। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। पोर्ट्रेट यानी आपका बिल्कुल स्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल, और लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर देगा आपके उस पेपर को। यहाँ पे पेपर के साइज हम ले सकते हैं A4, A3, B5, B4, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मोर करेंगे तो और सारे पेपर साइजेज वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे नीचे देखें तो मार्जिन, ये पहले से ही प्री लोडेड मार्जिन है कुछ। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो कस्टम मार्जिन पे भी क्लिक करके अपना उसके हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्केलिंग में, जैसे स्केलिंग कर देते हैं, जैसे तो आपका डेटा जो थोड़ा सीट से बाहर जा रहा है, मतलब एक सीट का एक पेज से बाहर जा रहा है, तो आप उसको फिट इनटू 1 पेज कर सकते हैं, फिट ऑल कॉलम्स इन 1 पेज कर सकते हैं। आपका जो व्यू साइज है वो छोटा होगा, बस इसको ये करेगा कि एक पेज में ही प्रिंट कर देगा। फिट ऑल रोज इनटू 1 पेज, जितने में आपने काम किया हुआ है उसको एक पेज में कर देगा। इसके बाद यहाँ पे स्केलिंग वगैरह, नो स्केलिंग या जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, तो ये पेज सेटअप ऑप्शन में आपका यहाँ पे भी पोर्ट्रेट लैंडस्केप का ऑप्शन रहता है। जस्ट जो साइज है वो छोटा बड़ा आप यहाँ से चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पेपर का साइज भी यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें आप तो। और ये जो इसका प्रिंट क्वालिटी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल एक 600 dpi का दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ जो मार्जिन की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये मार्जिन यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। चाहें तो यहाँ पे जैसे आप देखें लेफ़्ट राइट टॉप का मार्जिन, अगर आपका थोड़ा सा डेटा वगैरह कट रहा है, प्रॉपर आ नहीं रहा है, तो टॉप बॉटम का भी मार्जिन वगैरह आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं चाहें तो। इसके बाद हेडर एंड फूडर, आप यहाँ पे हेडर और फूडर का भी ऑप्शन, कस्टम हेडर देना चाहते हैं, कुछ क्या रहता है लेफ़्ट में, राइट में, सेंटर में, तो ये कस्टम हेडर भी आप यहाँ पे उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग करके दे सकते हैं। इसके बाद सीट्स में प्रिंट एरिया जैसे आप कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, वो प्रिंट एरिया रहेगा। रो टॉप जैसे आप चाहते हैं कि आपका बड़ा डेटा है तो आपका जो हेडर है, यानी कि जो आपकी हेडिंग है वो सारी सब पेज पे रिपीट होती रहे, तो आप यहाँ से उसको रिपीट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम टू रिपीट यहाँ लेफ़्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन जैसे ब्लैक एंड वाइट, ड्राफ्ट क्वालिटी या जो भी चीज़ें, ये सारा आप सेट कर सकते हैं। डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन, ये इस तरीके से आप जैसे सेटिंग्स कर सकते हैं। इस तरह राइट जाके फिर डाउन, फिर ऐसे आएगा, या फिर प्रिंट का ऑर्डर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ शेयर में आप जैसे इस फाइल को कहाँ शेयर करना चाहते हैं, PDF में या फिर जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद एक्सपर्ट में भी आप वही आपका PDF, XPS या फिर चेंज फाइल टाइप्स, तो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है पब्लिश का। पब्लिश में पावर BI के बारे में अलग से हम लोग चर्चा कर लेंगे एक वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा वो हो जाएगा। पावर BI में कोई भी एक्सेल सीट को अपलोड करते हैं उसके बारे में उसका अच्छा सा एक फॉर्मेटिंग सा बना के दे देता है जो इंटरेक्टिव दिखने में लगता है, तो इसके लिए अलग से एक हम लोग चेक कर लेंगे इसको वीडियो। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, जो आपका ये सीट क्लोज हो जाएगी। अकाउंट्स में आप यहाँ पे देखें तो आपका इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे जो आपकी लॉगिन जिस ID से किए हैं उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पे आपका OneDrive का वो ईमेल ID रहेगा। बैकग्राउंड वगैरह आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऊपर टॉप कॉर्नर में देखें यहाँ पे, तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे मैं क्लाउड करूँ तो क्लाउड आ रहा है, डूडल, सर्कल या ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे ऊपर चेंज होने लग रहा है। इसके बाद यहाँ से कलर्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऑफिस के बारे में बताएगा। तो अभी हमारा जो है MS ऑफिस का है, 2019 एडिशन स्टैंडर्ड वाला है। इसके बाद ये हमारा अपडेटेड है, एक्टिवेटेड है, इसके बारे में सारी डिटेल रहती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक अपडेट, डिसेबल अपडेट, व्यू अपडेट या फिर अबाउट अपडेट के बारे में ऑप्शन देख सकते हैं। कुछ अपडेट्स वगैरह आते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे एक्सेल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि ये एक्सेल कैसा है आपका। यहाँ पे उसका जैसे क्या क्या सॉफ्टवेयर का लाइसेंस का टर्म्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट वाला फीडबैक है। फीडबैक में आप अगर आप आई लाइक समथिंग तो यहाँ पे ये वाला है, डोंट लाइक समथिंग तो ऐसे रोने जैसी शक्ल बना लेते हैं, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसमें एक सबसे अच्छा है ऑप्शन। तो ऑप्शन में मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी हमारा डेवलपर ऑप्शन और ये फॉर्मेटिंग में जो ड्रॉ ऑप्शन है ये हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। आप यहाँ पे देखेंगे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इसके बाद डेवलपर वगैरह नहीं दिख रहा है। तो डेवलपर वगैरह इसी में हाइड रहता है, उसको जाके यहाँ से ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में पहला रहता है जनरल। जनरल में आप जनरल चीज़ें जो भी चीज़ें हैं आपका, जैसे फॉन्ट का साइज, जैसे न्यू ओपन होता है तो क्या रहे, बॉडी टाइप क्या रहे, उसका व्यूज़ क्या रहे, यूज़र नेम वगैरह कैसा रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे कुछ फार्मूला के बारे में दिया है, मैक्सिमम इंट्रेशन कितना रहे, ऑटोमेटिक, वर्कबुक कैलकुलेशन, ऑटोमेटिक, मैनुअल, या फिर जो भी चीज़ें हैं, वर्किंग विथ फार्मूला कैसे रहें, एरर चेकिंग का क्या वो रहेगा, वो आपका सारा सेटिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद अगला डेटा से रिलेटेड है। यहाँ पे डेटा में आपका जैसे फ्रॉम ऑप्शन दिया हुआ है, पाइवट टेबल, नंबर ऑफ रो कितना रख सकते हैं, या फिर रेफर टू एक्सेल डेटा सीट, या फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। प्रूफिंग में प्रूफिंग इग्नोर वगैरह, जैसे अपर केस, लोअर केस, ये भी सारी चीज़ें जो भी गलत होती हैं वो अंडरलाइन वगैरह करता रहता है। यहाँ सेव में कैसा ऑप्शन आप सेव करते हुए क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, डिसेबल ऑटो रिकवर डेटा सीट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज आपको पता ही है, लैंग्वेज में आप जो भी रखना चाहते हैं, इंग्लिश ही रहता है मोस्टली। तो ईजी ऑफ एक्सेस, फीडबैक, साउंड वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये यहाँ पर रहेगा। एडवांस में हमारा रहता है कि एडवांस में जैसे डायरेक्शन किस तरह, आफ्टर प्रेसिंग इंटर आपका सेल किधर जाएगा, तो मूव यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जो मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर आपको डाउन जाना है तो इंटर प्रेस करिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इंसर्ट ए डेसिमल पॉइंट, नॉर्मली 2 प्लेसेस तक यहाँ पे सेट रहता है। ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे डेसिमल सेपरेटर या 1000 सेपरेटर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आप अपने हिसाब से यहाँ से सेटिंग्स हैं पहले से प्रीलोडेड, चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। कुछ कस्टमाइज रिबन्स हैं, इसी रिबन्स में आपके सारे मेनूज वगैरह आपको दिखते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे आपको ड्रॉ मेनू और डेवलपर मेनू नहीं दिख रहा है, तो ये यहीं से आप यहाँ चेक पे क्लिक कर देंगे तो ये ड्रॉ और डेवलपर मेनू दोनों यहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है। या फिर अगर कुछ और चीज़ें चाहते हैं तो उसको ऐड करके इसमें ला सकते हैं। तो इसमें नहीं, इसको लाया जाता है क्विक एक्सेस टूल बार में। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे केवल ऑप्शन दिख रहा है ऑटो सेव, ऑफ, सेव, अंडो, रीडो, और ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है डाउन की तरफ। तो हम यहाँ पे चाहें तो कुछ और चीज़ें भी ला सकते हैं। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हमेशा, क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉपी की। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉपी को भी ऐड कर सकते हैं, कॉपी भी आ गया, कैलकुलेट आ गया, या फिर अगर और कुछ चीज़ है जैसे हम लोग हमेशा यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो सम तो राइट में भी रहता है, बट अगर आप जैसे होम से अलग चले जाते हैं तो वो नहीं, तो सम चाहें तो सम को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐड ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा कॉपी और सम 2 आइटम यहाँ बढ़ जाएंगे, और इधर में हमारा डेवलपर और ड्रॉ मेनू 2 मेनू इधर बढ़ जाएगा। ये सारे मेनू हैं, ऑप्शन वगैरह हैं, इसको चाहें तो आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे एडिंग्स है, अगर आप यहाँ से चाहें तो MS एक्सेल का एडिंग्स जाके मैनेज कर सकते हैं। और ट्रस्ट सेंटर में वही आपका जो सिक्योरिटी सेटिंग वगैरह रहता है उससे रिलेटेड रहता है। तो हम लोग यहाँ पे ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे दिख गया, और दूसरा ये सम का ऑप्शन यहाँ पे आने लगा है, ठीक है। देखिए सम का क्या है, होम पे रहेंगे तो हमारा ऑटो सम तो यहाँ दिख ही रहा है, बट अगर हम इंसर्ट पे चले जाते हैं तो यहाँ सम नहीं दिख रहा है। तो अगर आप कुछ ऐसे छोटे मोटे जो भी फॉर्मूले या भी कुछ चीज़ें जो वहाँ पे थी तो वो चाहें तो आप अपने इस टाइटल बार के ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का आपका पूरा जगह दिया हुआ है। इसके बाद हमारा एक यहाँ पे देखें तो एक हमारा मेनू आ गया है
ड्रॉ मेनू पहले नहीं था। ड्रॉ मेनू में सबसे अच्छी बात है आपका कुछ भी यहाँ से आप अपना ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लॉसो करके भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें, इरेज कर सकते हैं, जैसा ड्रॉ करना है वैसा चीज़ें ड्रॉ, किसी को चीज़ को हाईलाइट करना है हाईलाइट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है मैथ में। सबसे अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है जैसे आप लिखेंगे वैसे बिल्कुल यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 2/1/2, इंसर्ट कर देंगे तो देखिए आपका यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल आपका मैथ का फॉर्मूला। अगर आप पेपर वगैरह या फिर जो भी सेट करते हैं कोचिंग वगैरह के लिए या फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह सेट करते हैं तो आप यहाँ से आसानी से इस चीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे ड्रॉ मेनू से ही होती हैं। और कुछ जैसे हमारा कुछ फार्मूला नहीं मिलता है, जैसे √31 यहाँ पे 5 लिख दिए, 5 रीड नहीं कर पाया, √6 और यहाँ पे 39 लिख दिए, ठीक है। इंसर्ट कर देंगे तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे देखें तो ये सारा मैथमेटिकल जितने भी चीज़ें हैं यहाँ से आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। 2 + 2 / 9 इंसर्ट कर देंगे तो आप यहाँ पे देखें कुछ मैथ्स के इक्वेशंस हम ड्रा के इंक टू मैथ मेनू से निकाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक बार फटाफट हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। फाइल मेनू में हमें मिलता है इन्फो, न्यू में मिलेगा आपका सारा प्री लोडेड जो भी इसमें पहले से बना हुआ फार्मूला या फिर जो भी चार्ट्स या फिर जो भी इसका प्री लोडेड पेज रहता है एक्सेल का, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके बजट या फिर बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, इनवॉइस वगैरह। ओपन से फाइल ओपन, सेव और सेव एज दोनों से फाइल सेव किया जाता है। सेव एज से उसका नाम चेंज करके सेव कर सकते हैं। प्रिंट मेनू में हमने देखा ही था। इसके बाद शेयर मेनू से शेयर करेंगे। एक्सपोर्ट में देखा ही था, एक्सपोर्ट कर देंगे। पब्लिश कर रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट को तो पब्लिश कर सकते हैं, अपलोड या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज से आपका जो वर्कशीट है वो क्लोज हो जाएगा। अकाउंट्स में अकाउंट्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह दिए रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सारा अकाउंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। फीडबैक में फीडबैक ऑप्शन से बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे इस मेनू बार और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं फार्मूला वगैरह यहाँ से इंसर्ट किया जा सकता है कस्टमाइज रिबन के थ्रू जाके। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक्सेल्स के बेसिक्स फाइल मेनू के बारे में सारी डिटेल्स। अभी इस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल के होम मेनू में कितने सारे क्या क्या ये फंक्शंस है इससे रिलेटेड। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास ताकि आपको फाइल मेनू के बारे में सारी डिटेल प्रोवाइड कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।